जैसा हमने देखा है पिछले दिनों में, चुनाव के दिनों में एक विषय वो था डंकी रूट, और डंकी रूट के माध्यम से विदेशों में जो बच्चे जाते थे उसके बारे में आगाह किया था। ये चीज अच्छी नहीं है, और कुछ लोगों ने उसकी आलोचना भी की कि हम यहाँ रोजगार देते नहीं और बाहर को जाते हैं और रोजगार करने के लिए उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन हमने जो आगाह किया था कि ये खतरनाक रूट है और इसके अंदर लोगों की मुसीबतें भी बढ़ जाती हैं। कई बार वो वहां जाकर के जिस काम के लिए बहका के ले जाते थे वो मिलता नहीं था। कभी कभी तो जिस देश का नाम लेते थे वो भी नहीं मिलता था। लाखों रुपए उनके खर्च होते थे, और कभी कभी तो जीवन भी संकट में आ जाता था। उनको वापस आने की इच्छा होती थी, वापस भी नहीं आ पाते थे। बहुत बड़े नुकसान कई परिवारों ने झेले। अब थोड़ा जागरूकता आई है, उस रूट पर लोगों ने जाना बंद किया है। लेकिन केवल बंद करना काम नहीं है। हाँ, विधिवत तौर पर सरकार के प्रयत्नों से ऐसे बच्चों को जो विदेश में जाकर के व्यवसाय करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अथवा कोई भी काम के लिए विधिवत तौर तरीके से जाए, इसके लिए हमने गठन किया था फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट हरियाणा का, जो आज से कुछ साल पहले जिसकी स्थापना की गई थी। ऐसा ये डिपार्टमेंट हरियाणा में अपने आप में अकेला एक उदाहरण है जहाँ इस प्रकार का डिपार्टमेंट बनाया गया है। इन्होंने विदेश के ऐसे जो कंपनियां हैं जो यहाँ से वर्कर्स को वहां ले जाना चाहते हैं, वर्कफोर्स जहां जरूरत है वहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए ले जाना चाहते हैं। मैंने स्वयं उनकी एक मीटिंग की थी दुबई में। उन्होंने कहा कि हम 1 लाख लोगों को देश भर से, भारतवर्ष भर से वहां ले जा सकते हैं हर साल, क्योंकि वहाँ बड़ी जरूरत होती है। दुबई हो, इसराइल हो, कुछ अन्य देश हैं जहाँ वर्कर्स कम है और उनकी प्रगति भी, उनकी जो डेवलपमेंट भी, विकास भी बहुत तेज गति से हो रहा है। इन सब से पत्र करने के बाद वहाँ के रिक्वेशन हमारे पास आनी शुरू हुई। पिछले वर्ष अकेले इसराइल में जाने के लिए, वैसे तो उनकी 10,000 रूम की डिमांड थी, अखबार में हमने दी थी हर एक प्रदेश में जाने के लिए, लेकिन हरियाणा से 225 लोगों को सिलेक्ट किया था, और 225 में से 180 चले गए थे। शेष अभी प्रोसेस में है, कई फॉर्मेलिटी उनकी करनी होती है, लेकिन वो सब बड़े प्रसन्न हैं और उनको एक अच्छी राशि वहाँ मिलती है। 1 लाख रुपए के लगभग उनको वहाँ सैलरी मिल जाती है, जिसमें से अपने खर्चे वगैरह करके 60-70 हजार रुपये अपने घर में भी भेज सकते हैं। इसी प्रकार अभी जो नया बैच है इस वर्ष का, जिनकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, आज जो मुख्य रूप से मेरा करनाल आना हुआ है, तो उनका एक फंक्शन रखा हरियाणा भर के सब लोगों का। ऐसे जब ये नई रिक्वेशंस शुरू की गई थी, उनके लिए अप्लाई कराया था, तो कुल मिलाकर दो जॉब्स के लिए, बाइक राइडर और वेयर हाउसिंग वर्कर, इसके लिए 1766 लोगों ने अप्लाई किया था। उनकी सबकी शॉर्टलिस्टिंग हुई, इंटरव्यू में बुलाया गया, और जो एजेंसी है जो रिक्वेशन करती हैं उन देशों की, वो स्वयं आकर के यहाँ उनकी सब इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, सिलेक्शन वो अपने हिसाब से करते हैं। तो ऐसे 1766 जो दो प्रकार के काम थे, उसमें से 209 लोग जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, जिनको आज यहाँ बुलाया गया है। और कुल मिलाकर के सब लोग उत्साही हैं। उनकी सब फॉर्मेलिटीज, चाहे उनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होती है या फिर उसमें पासपोर्ट और उनका वीजा, यहाँ तक सबका एजेंसी की भी सहायता करती है और सरकार भी सहायता करती है, इसको पूरा करते हैं। कोई पैसा उनका लगता नहीं है, बिना किसी खर्च के। जैसे हमने अपने प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्चे नौकरियां दी हैं, वैसे विदेश में जाकर के भी इस प्रकार के काम करने के लिए बिना पर्ची बिना खर्ची व्यवस्था हमने की है। जो एजेंट्स के माध्यम से लाखों रुपए दे करके वहां जाते थे और फिर भटकते रहते थे, वो व्यवस्था धीरे धीरे हम खत्म कर रहे हैं। आगे भी जो और दो प्रकार की वैकेंसियां हैं, केयर गिवर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इनकी भी लगभग 7,500 वैकेंसीज वहां से हमको प्राप्त हुई हैं। इनकी एप्लीकेशन हमने मांगनी शुरू कर दी है। एप्लीकेशन के बाद वही प्रोसेसिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, एजेंसीज को बुलाया जाएगा और उनसे इंटरव्यू कराया जाएगा, और उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हरियाणा सरकार यानी फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ये करेगा। फिर उसमें पासपोर्ट और वीजा की जो सुविधा है वो दी जाएगी, ताकि इनको बहुत जल्दी उसमें से भी जितने लोग सिलेक्ट होंगे, उनकी ये जो वैकेंसीज हैं, ये मैंने बताई हैं 7600 वैकेंसीज हैं। लेकिन अप्लाई करने में तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा करेंगे। जितने भी करेंगे उनमें से 7600 लोगों को भेजने की बात है। कितने सिलेक्ट होते हैं और कितने भेजते हैं, ये समय पर पता लगेगा। इनकी भी ये जो दोनों प्रकार के काम हैं, चाहे केयर गिवर्स हैं अथवा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इनकी सैलरी ज्यादा है,
लगभग 1.5 से 2.25 लाख रुपए तक इनकी सैलरी वहां मिलती है। अब इसमें से वो खर्च करके भी 1 लाख रुपए पर अपना घर भेज सकते हैं। ऐसा ये विषय आपके सामने मुझे रखना था। टाला का एक बयान सामने आया है जिसमें वो विवादित भी चल रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी जगह जो हुआ नेपाल के अंदर, ऐसे ही हमारे शासकों को सड़क पर दौड़ाना चाहिए, उन्हें पीटना चाहिए, ऐसा उनका कहना है, तभी ये यहाँ से भागेंगे। देखिए, इन लोगों का अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, वो इस प्रकार की भाषाएं बोलते ही रहे। आखिर जब भी कभी हरियाणा में शासन करते थे, तब भी उनके ऐसे ही कृतित्व थे, और ऐसी कृतियों के कारण से ही हरियाणा की जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया। अगर इस प्रकार की भाषा वो बोलेंगे, तो आगे हरियाणा की जनता उनको लोकतांत्रिक तरीके से आगे आने देगी, ऐसा मुझे शक है। हम 2026 में जी रहे हैं, लेकिन दूषित पानी पीने से सर तमाम लोगों की जान चली जाती है इंदौर में। बड़ी दुख की बात है जो आपने इंदौर वाली घटना बताई है। इसमें स्थानीय निकायों को, प्रदेश सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए, और इस प्रकार जहाँ भी कोई फॉल्ट मिलते हैं, उसको तुरंत जिम्मेवारी फिक्स करनी चाहिए कि किसने इस प्रकार का गलत काम करने में अपनी लापरवाही बरती है, और आगे घटनाएं न हो, इसका जरूर। करनाल जिले की मंडियों में करोड़ों। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में मुझे कोई बात नहीं कहनी है। एक ऑटोनमस बॉडी है, कौन सी बात उनको सुननी है, कौन सी नहीं सुननी है, अनाप शनाप बातें भी लोग करते हैं। यही सब लोग करते थे कि वोट चोरी होगी, ये होगा, वो होगा। कर्नाटक सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं है। वहां पर अभी लेटेस्ट सर्वे उनका जो आया है, 91% लोगों ने ये कहा है कर्नाटक सरकार में, यानी वहाँ कर्नाटक प्रदेश में, कि कोई किसी प्रकार की वोट चोरी नहीं है, ईवीएम्स ठीक हैं, सब चीजें ठीक हैं। ये वहाँ की जनता कह रही है। तो ये सब थपेड़े तो इनको जनता मार ही देगी, कभी से कह रहे हैं। उसके बाद हर चुनाव में इनका हाल होता है। आखिर ये बिहार के चुनाव से पहले इन्होंने सब बातें कही, चुनाव आयोग के साथ टकराव लेना शुरू किया, तो बिहार की जनता ने जवाब दे दिया ना। आज देश की कोई भी देशभक्त नागरिक ये नहीं चाहेगा कि घुसपैठिए लोग आकर के यहाँ वोट करें, और ये इनके वोट बैंक घुसपैठिए इन्हीं के बने रहे। वोट चोरी तो वास्तव में ये करते थे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनका हाल तो वो है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो वोट चोरी खुद करते थे, अब चूंकि वोटर लिस्ट को साफ किया जा रहा है, उसमें गलत वोटों को बाहर निकाला जा रहा है, अब वो उधर भी चिल्लाते हैं, उधर भी चिल्लाते हैं। तो ये दोनों चीजें अपने हाथ में रख करके चलना चाहते हैं, और दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। जनता सब समझदार है, जनता सब जानती है। सर धन्यवाद। सर एक सवाल सिर्फ के लिए अप्लाई किया है, तो हमारी सरकार, जैसे हमारे लिए मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने हमारा रोजगार के लिए बोला है उन्होंने। और जैसे अभी अलग अलग स्किल के लिए, कोई बाइक राइडिंग के लिए, सबके मतलब अलग अलग स्किल है, कोई एक स्किल प्रॉपर नहीं है। जो बच्चा जिस स्किल के लिए तो उस स्किल के लिए आगे जा रहा है, कोई एक स्किल प्रॉपर नहीं है बच्चों के लिए। आप किस पोस्ट पर जा रहे हैं, कैसी तनख्वाह है और कैसा लग रहा है? तनख्वाह सर कम से कम मिनिमम से लगा के 1 लाख से 1.5 लाख तक की सैलरी है बच्चों की यहाँ से। बाइक राइडिंग के लिए भी है, और वेयर हाउस के लिए भी, स्टोर कीपर भी है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, सब चीजों के लिए सरकार ने अप्रूवल दिया है। क्या कुछ है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं, कुछ क्यों नहीं है, बिल्कुल कुछ है सर। जो डंकी रोड से वो जाते थे, पहले जाते थे और अब भी जा रहे हैं। मेरा तो निश्चय की कहना है कि वो सरकार के हमारे तौर तरीके चलाए हुए हैं, उनको फॉलो करें और जाएं, डंकी रूट से ना जाएं। मेरा नाम सर मनदीप है। की सिलेक्शन हुई है सर, सरकार की तरफ से HKRN में फॉर्म फिलअप किया था, वहाँ से सिलेक्शन हुई है। वहाँ पर आप जा रही हैं, कब जा रही हैं, क्या नौकरी वहाँ पर करेंगे? मैं जी वहाँ पे डिलीवरी बॉय की जॉब करूँगा सर, जो इन्होंने इन्फॉर्म किया, अभी तक आकर कुछ अपडेट नहीं आया। तो कैसा लग रहा है? नौकरी मिल रही है, विदेश में मिल रही है, तनख्वाह वगैरह मिल रही है? ये तो जी सपना था, बचपन से सपना था सर, सच हो गया, अच्छा लग रहा है। बस बात सरकार की कृपा है। कुछ युवा डंकी से जाते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? गलत है जी, वो डोंकी से जाते हैं, वहाँ पे जाके मर भी जाते हैं, कोई वापिस नहीं आ पाते। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो क्राइम करके जाते हैं। ये बहुत तरह के तरीके हैं सर, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी अच्छी और हरियाणा सरकार की तरफ से जा रही है। बस ये आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम